आर्मी चीफ का पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी के लिए अमेरिका से IMF पर दबाव डालने का मुतालबा। जनरल कमर जावेद बाजवा की अमेरिकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा व्हाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर जोर दें कि वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फौरी फराहम करे। IMF ने 13 जुलाई को पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दी थी। कारोबारी बिरादरी और माशी तज्जियाकारों की आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी की कोशिशों की तारीफ। कहा कि आर्मी चीफ की कोशिशों से माशी हालात की जल्द बेहतरी की उम्मीद है। बरतानवी अखबार PTI को मिलने वाली ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की मजीद तफसीलात सामने ले आया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने वुटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाकर नामालूम मकासद के लिए फंड्स इकट्ठे किए और उन्हें PTI को मुंतकिल किए। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम भी PTI को मुंतकिल की जाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने ऑफशोर कैमन आइलैंड में शामिल कंपनी वुटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक टूर के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक, लेकिन कहा कि उन्हें रकम के ज़राए का इल्म नहीं। 2013 में पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले वुटन क्रिकेट को मुंतकिल की जाने वाली सबसे बड़ी रकम 20 लाख डॉलर थी, जो अबू धाबी के शाही ख़ानदान के रुकन और वज़ीर शेख मुबारक नहयान की तरफ से दिए गए। जनवरी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI को वुटन क्रिकेट क्लब से 12 लाख डॉलर मुंतकिल किए गए। PTI ने पैसे के ज़राए नहीं बताए। आरिफ नकवी ने वुटन क्रिकेट क्लब का मालिक होना तस्लीम किया और किसी गलत काम करने की तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए एक बयान में आरिफ नकवी ने कहा कि उन्होंने किसी गैर पाकिस्तानी शख्स या कंपनी या किसी ममनुआ जरिए से रकम हासिल नहीं की। वुटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट से अलग कहानी सामने आती है। 2013 में नकवी ने 3 हिस्सों में तहरीक इंसाफ को 21,20,000 डॉलर मुंतकिल किए। अबराज ग्रुप की तरफ से मुंतकिल की गई सबसे बड़ी रकम 13 लाख डॉलर थी। कंपनी की दस्तावेज के मुताबिक ये रकम वुटन क्रिकेट को K इलेक्ट्रिक से मुंतकिल की गई। वुटन क्रिकेट कंपनी से PTI अकाउंट में 22 लाख डॉलर आए। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। इमरान खान की जमात ने अमरीकी कंपनी से पैसे वसूल किए। उनसे पैसा लेकर गैर जानिबदार फैसले नहीं हो सकते। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन कमीशन से PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा। कहा इमरान खान की कोशिश है कि हमले करके इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालें ताकि फैसला उनके खिलाफ ना आए। अवाम का हक है कि पता चले कि इमरान खान किस से पैसे लेता रहा और PTI किस से पैसे लेकर सियासत कर रही है। ऐसी फंडिंग होती है दुनिया में। आप लंच करते हैं, आप डिनर्स करते हैं, आप उसमें म्यूजिक प्रोग्राम्स करते हैं, आप उसके बाद जो है वो लोगों को बुलाते हैं चैरिटी में। दुनिया में ऐसी फंडिंग होती है। वहां से जो आने वाला पैसा है वो बैंकिंग चैनल से आया है, लीजिटिमेट पैसा है। वहां से भेजने वाले जो लोग हैं उनके एफिडेविट्स मौजूद है और आरिफ नकवी ने भी अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है ये वुटन क्रिकेट क्लब से कि उसने ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों से जमा किया है और लीजिटिमेट जराए से जमा किया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फारूक हबीब ने तस्लीम किया है कि वुटन क्रिकेट क्लब से आने वाली रकम मकामी बैंक में आई। रकम का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। बोले आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर होस्ट किया, उसका जवाब भी दें। सबका फैसला एक साथ होगा। बरतानवी अखबार के इंकशाफात पर फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में ऐसी फंडिंग होती है। आरिफ नकवी ने 2010-11 में बरतानिया में चैरिटी मैचेस कराए। ये तय था कि उसका पैसा PTI को जाना है। इमरान खान ने भी उन मैचेस में बॉलिंग कराई। चैरिटी मैचेस के लिए 2000 से 2500 पाउंड फीस बरतानिया और अमरीकी कानून के मुताबिक मुकर्रर की गई। आज की तो कहानी सुने। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी छपी है, इनके डायरेक्ट जेबों में चैरिटी के नाम पर वुटून कौन सा मैच है वहाँ ये खेला करते थे और आपके कप्तान वहाँ बॉल टेम्परिंग को भी आगे फरोग देते थे। 2.12 मिलियन डॉलर्स का गबन उन्होंने रिपोर्ट किया है।
सेनेट में भी पीटीआई ममनुआ फंडिंग की गूंज। शहरी रहमान ने कहा खैरात के नाम पर पैसे पीटीआई के अकाउंट में गए, गरीबों के नाम पर पैसा लिया। कौन सा मैच है जहां इमरान खान चैरिटी के नाम पर खेलते थे? उस मैच में बॉल टैंपरिंग होती थी। इस पर पूरी दुनिया हंस रही है। आप कशकोल तोड़ने आए थे, आपने कर्जों की सुनामी खोली। इसका हिसाब तो पाकिस्तान बरसों आपसे मांगेगा। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहना था कि ये मुल्क बेच रहे हैं, अपनी फीस ले चुके। आज इन्होंने लग्जरी अशिया पर से पाबंदी उठा ली। ये इम्पोर्टेड पानी, इम्पोर्टेड अशिया के बगैर रह नहीं सकते। तारिक फातमी अमरीका में मुलाकातें कर रहे हैं। दफ्तर खारजा कहता है निजी दौरा था। पीटीआई के मुनहरिफ बानी रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर गैर मुल्की फंडिंग हासिल की। इंसाफ ट्रस्ट के जरिए भी पैसा ट्रांसफर हुआ है। पीटीआई ने अपने 11 अकाउंट्स तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये अकाउंट्स असद कैसर, इमरान इस्माइल और शाह फरमान ऑपरेट करते थे। स्टेट बैंक से जब रिकॉर्ड सामने आया तो ये सारी चीज़ें सामने आईं। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के तमाम मामलात खुफिया रखे, इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला, जाली दस्तावेजात जमा कराई, इलेक्शन कमीशन को गुमराह किया गया। आरिफ नकवी के जमा कराए गए हलफनामे में कोई तारीख दर्ज नहीं। पंजाब असेंबली में स्पीकर के इंतखाब का दंगल आज लगेगा। हुकूमती उम्मीदवार सिफ्तान खान और अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार मलिक सैफुल मलूक होकर आमने सामने। पीटीआई और काफ लीग को सिफ्तान खान की भारी अक्सरियत से कामयाबी का यकीन। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का स्पीकर के इंतखाब में अपसेट का दावा। गवर्नर हाउस में अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर इलेक्शन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। स्पीकर इलेक्शन के लिए इजलास 4 बजे तलब किया गया है। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां थमने में नहीं आ रही हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही। अब मस्तोंग और नोशकी भी रैलों के निशाने पर। मुतादिद कच्चे मकानात पानी में बह गए। नोशकी में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रैले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेलवे और सड़क का राब्ता मुनक़ता। खुजदार में हिफाजती बंद, कच्चे मकानात और सड़कें शदीद मुतासर। सिंध को बलोचिस्तान से मिलाने वाली खुजदार शहदादकोट M8 कौमी शाहराह 3 रोज से बंद। तोबा चकजई में 7 दुकानें, 17 घर, 400 दरख्त रैले में बह गए। तोबा काकड़ी पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती आज भी बंद। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाली हब बाईपास पर पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाला वाहिद रास्ता भी बंद होने का खदशा। जियो न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। बलोचिस्तान बह चुका है, कराची डूब चुका है, सिराय की वजह बेयारो मददगार है। वज़ीर आज़म कहाँ हैं? NDM में, PDM में कहाँ है? सेनेटर मुश्ताक अहमद सेनेट इजलास में फट पड़े। कहा क्या वज़ीर आज़म ने अपना हेलीकॉप्टर किसी मुतासरा इलाके में भेजा? वज़रा अपनी वजारतों में बैठे हैं। भारत ने कल 2.25 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी दरियाए चनाब में छोड़ा। आज 3 लाख क्यूसेक रेला छोड़ा जाएगा। मुमकिना तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों में रेड अलर्ट जारी। हेड मराला दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल होने की हिदायत। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम। जिला राजनपुर में बारिश के बायस 1000 से ज़ायद घर मुतासर और 27,000 से ज़ायद एकड़ की फसलें तबाह। जिला दादू और काछू के इलाके ज़ेर-ए-आब आने के बाद 200 से ज़ायद गाँव मुतासर, जबकि 3 यूनियन काउंसिल ज़मीनी राब्ता अब भी मुनक़ता। पानी जमा होने की वजह से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियाँ बढ़ गईं। नए आम इंतखाबात पर मामला तय पा गए। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख। नए इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। शेख रशीद का दावा। कहा क्वारंटीन वाले भी इलेक्शन मान गए, सिर्फ मौलाना फजल रहमान रह गए हैं। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई। इत्तेहादियों की सियासी साख राग बन गई। अब खल्क़ खुदा फैसला करेगी। बुहरान श्रीलंका से लबनान, इराक और अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम को चैलेंज करने पर मजीद वजाहत की ज़रूरत है।
बेनामीदार इशू पर भी वजाहत करें। चेक एंड बैलेंस होना जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। नैब कवानीन से मिलने वाले रिलीफ को अदालत के हतमी फैसले से मशरूत करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कमीशन पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। उन समेत 5 मेंबरान ने सिंध के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जूनियर जज के नाम मुस्तरद कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5वें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में से जूनियर हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम उनके बाद पेश किया जाए का इजलास में तय हुआ कि आइन किसी आसामी पर पेशगी तकर्री की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अचानक इजलास छोड़कर चले गए। जस्टिस एजाजुल एहसन भी इजलास से उड़ गए। जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या फैसला हुआ, ये जानना आवाम का आईनी हक है। जुडिशल कमीशन में जजेस तकर्री के फैसले को फौरी तौर पर मीडिया को जारी किया जाए। मुश्किल वक्त में रियासत पहले सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत हुकूमत की बागडोर संभाली। मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वज़ीर आज़म की पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वक्त से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि तरजीही बुनियादों पर 6-7 हज़ार मेगावाट सोलर और विंड एनर्जी मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस में ज़हीर फैमिली के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपना साबका हुक्मनामा वापस ले लिया। स्टेट बैंक CIA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत। पुलिस हुकाम को कानून के मुताबिक अमल करने की हिदायत। ज़हीर की सिक्योरिटी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने अमेरिका से कार्गो की भी इजाज़त मांग ली। वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी की वाशिंगटन में अमरीकी ओहदेदारान से मुलाकातें। अमरीकी महकमा ज़राअत का नुमाइंदा कराची में तैनात करने की तजवीज़ दे दी। तमाम बरामदात का मुआयना कराची में ही होगा। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान इस मकसद के लिए FAA को इंस्पेक्शन की दावत भी देगा। और यूक्रेन जंग में झुलस रहा है। सदर और खातून अव्वल को फोटोशूट की पड़ी है। यूक्रेनी सदर और बेगम को मैगजीन के लिए फ़ोटोशूट कराने पर कड़ी तनकीद का सामना। अमेरिकी मैगजीन को खुसूसी इंटरव्यू में सदर ज़ेलेंस्की ने अपने घर के अलावा तबाहशुदा गाड़ियों, इमारतों और अमलाक के साथ फ़ोटोशूट करवाया है।